हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल प्रियंका टाइम एंड ट्रिक्स पर। तो आज हम इस वीडियो में क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर 3 की क्लास 10th के लिए। तो अगर किसी ने नोट्स बनाने हैं तो ये एकदम एप्ट वीडियो है आपके लिए। तो चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ज़्यादा स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है इस वीडियो में। चलो, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू में 0, जहाँ पर x और y आपके क्या हैं, वेरिएबल, जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, वेरिएट करती हैं। और जो a, b और c ये कांस्टेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया मैंने, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 5। एक्स वाई वेरिएबल, 2, 3, 5 आपका क्या होगा, कांस्टेंट होंगे। अब आपको देखो, मैंने क्वेश्चन दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको जो इक्वेशन दी हुई है ना, आपने उसको सबसे पहले क्या किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन की टर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होती है। तो मतलब आपको इस इक्वेशन को इज इक्वल्स टू 0 करना है। तो यहाँ 5 है तो उधर शिफ्ट कर दो उसको, यहाँ पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड जाके आपका 5 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अगर यहाँ नेगेटिव होता उधर जाके उसने पॉजिटिव हो जाना था। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू में 0। अब आप आराम से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लोगे। देखो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या आ गई, -5। ठीक है, और इसमें हमने क्या पढ़ा था, लाइंस के बारे में पढ़ा था। लाइंस में क्या पढ़ा था, हैविंग नो एंड पॉइंट्स, कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, वो लाइन होती है। उसके भी 3 टाइप्स पढ़ी थी आपने लाइन की, पैरेलल लाइंस पढ़ी थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ी थी और कोइंसिडेंट लाइंस पढ़ी थी, राइट। पैरेलल लाइंस क्या थी, जिसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, जैसे ये डायग्राम से मैंने आपको शो किया है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसका एक कॉमन पॉइंट होता है, डायग्राम से क्लियर है ना। और कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती थी, लाइंस ओवरलैपिंग ईच अदर, जो एक के ऊपर एक होती थी। हिंदी में भी लिखा है एक के ऊपर एक। जैसे सपोज करो ये एक लाइन है और इसी के ऊपर एक और लाइन, तो ये क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, ग्राफिकल मेथड्स। जल्दी जल्दी रिकैप्चुलेट करेंगे, बोर नहीं होना, आराम से चैप्टर हो जाएगा कवर, स्कोरिंग चैप्टर है। तो लाइंस है, लाइंस में इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट, अभी रिकॉल किया है ना। लाइंस ये हमने 3 पढ़ी हैं इस चैप्टर में। और उसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उसके कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब उसकी फिक्स वैल्यू होती है, एक ही वैल्यू होती है एक्स की और वाई की, एक से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, किसके लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। अगर पैरेलल लाइन है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उसका, कोई आएगा ही नहीं सॉल्यूशन आपके पास। ठीक है, और कोइंसिडेंट लाइंस है तो उसके पास काफ़ी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इसका मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था, मेरी वीडियो जाके देख लेना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपने देखनी होगी तो मैं उसका लिंक भी दे दूँगी आपको। ठीक है, ये आगे सॉल्यूशंस। अगर अब हमने बात करी थी लाइंस कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, राइट। तो इंटरसेक्टिंग में कंसिस्टेंट होती है लाइंस। पैरेलल में मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, पैरेलल के लिए नो सॉल्यूशन, नो आ गया तो वो इनकंसिस्टेंट, नेगेटिव, जिसके नो सॉल्यूशन वही इनकंसिस्टेंट है, बाकी 2 कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो पैरेलल नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट होती है। कोइंसिडेंट लाइंस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट होती हैं। मोस्टली वैसे डिपेंडेंट होती हैं, मतलब कंसिस्टेंट भी हो सकती है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये कंसिस्टेंट बोली जाती है। ठीक है, अब देखो, ये तो हम ग्राफिकली भी बता सकते थे, इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ये सब उसका होगा। ठीक है, अगर आपको रेशो से कंपेयर करना हो, कोई ग्राफ नहीं बनाना और देखकर इक्वेशन को देखकर ही बताना कि कौन सी लाइंस हो सकती हैं, तो उसमें रेशोज़ यूज़ करते थे हम लोग। A1/A2 जब B1/B2 के इक्वल नहीं आती तो वो कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ गई बट वो C1/C2 के इक्वल नहीं आई तो वो कौन सी होगी, पैरेलल लाइंस। और कोइंसिडेंट में सारी इक्वल होती हैं। देखो, मैंने इसे याद किया था, इसका सीरीज आपको ऐसे ही याद रखना है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट। ठीक है, पहले में फर्स्ट 2 जो रेशोज़ हैं वो इक्वल नहीं है, सेकंड वाली में सेकंड थर्ड नहीं है और थर्ड वाली में सारी इक्वल है। डन। एक एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको रिकैप्चुलेट ईजिली हो जाए। जैसे x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू में 0।
राइट। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, इसके रेशोज, मतलब आपको बताना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। या तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको दो इक्वेशंस दिए हैं, आपको बताना है क्या ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, दो तरह से क्वेश्चन आता है इसका, या तो लाइन्स का बताओ, या तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का बताओ, या फिर आपने बताना है कैसे सॉल्यूशंस है इसके। 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, देखो मैंने सारे कंक्लूड कर दिया है, तीनों में यही बताना होता है रेशो से कंपेयर कर कर। तो A1 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x के आगे कोई कांस्टेंट दिया नहीं है तो 1। और B1 क्या हो जाएगा -2। C1 क्या हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट है ही नहीं यहाँ पर y के बाद, तो वो क्या हो गया 0, राइट। और सेकेंड इक्वेशन में x के आगे 3 है तो मतलब A2, और y के आगे 4 है तो B2, और -20 C2। आपके पास सारा डाटा आ गया। अब बता दो A1/A2 का रेशो कितना आया 1/3। B1/B2 का रेशो कितना आया -2/4, दैट इज -1/2। अब आपको पता है 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू -1/2, तो मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, राइट। तो ये कौन सी सिचुएशन में होता था, देखो रिकॉल किया ना हमने, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। पहले दो ही रेशो इक्वल नहीं आई, फर्स्ट वाला इंटरसेक्टिंग लाइन्स, राइट। तो अगर आपको लाइंस का पूछा जाए कि भाई कौन सी लाइंस थी ये, तो आप बता दो कि भाई ये इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। अब अगर पूछा जाए कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा कौन सी होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। और कैसा सॉल्यूशन होता है इनका, यूनिक सॉल्यूशंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने, x + 2y - 4 इज इक्वल्स टू 0, 2x + 4y - 12 इज इक्वल्स टू 0। इससे भी मैंने A1 B1 C1 A2 B2 C2 सारा डाटा लिख लिया है, ठीक है। और उसकी रेशोज कंपेयर करी हैं, तो यहाँ पर A1/A2 1/2 था, B1/B2 2/4 दैट इज़ 1/2, और C1/C2 -4/-12 था। और वो कैंसिल आउट करके क्या आया, माइनस माइनस कैंसिल, और ये आया 1/3। तो यहाँ देखो A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, बट C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो ये कौन से होते हैं, जब पहले दो रेशोज इक्वल है बट थर्ड वाला इक्वल नहीं है, तो सेकंड सीरीज। तो आपका कौन सा है, पैरेलल लाइंस, जिसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होते, जिसके नो सॉल्यूशन, वो कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जैसे ही थर्ड एग्जाम्पल है, देखो 2x + 3y - 9 इज इक्वल्स टू 0, 4x + 6y - 18 इज इक्वल्स टू में 0। इसमें भी मैंने डाटा लिख लिया है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। क्लियर है, आई गेस वो आपको निकालना आ गया होगा। ठीक है, रेशोज कंपेयर अपॉन में करके देख लो, A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। आप देखोगे सारी रेशोज इक्वल आई हैं, सारे 1/2 के इक्वल हैं। तो जब तीनों की तीनों रेशो इक्वल आती हैं तो कौन से होते हैं, कोइंसिडेंट होती हैं, मैनी सॉल्यूशन होता है, और कंसिस्टेंट भी होता है ये। डन। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप एक सेपरेट कॉपी लगा लो, ठीक है। जब भी वीडियोज़ आएँ आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट्स साइड बाय साइड बना लो, तो आपको ईजी रहेगा विद एग्जाम्पल्स। और ये आपको पेपर टाइम हेल्प करता है कि आप सिर्फ मैथड देख लो, जल्दी जल्दी रिकॉल कर लो कि ये मैथड था, ऐसे करते थे, डन, हमारा चैप्टर कंप्लीट। चलो नेक्स्ट, अब क्या है, एल्जेब्रिक मैथड्स पढ़े हमने इसमें। फर्स्ट कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन, देन एलिमिनेशन, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड द लास्ट वन इज रिड्यूसिंग मैथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मैथड में क्या था, वी फाइंड वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम एनी वन ऑफ द इक्वेशन। हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे किसी भी एक इक्वेशन से। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 3x - y इज इक्वल्स टू में 3, और 9x - 3y इज इक्वल्स टू में 9, राइट। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से आपकी y की वैल्यू निकाली, और जिस इक्वेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं उसमें नहीं डालते, बट दूसरी वाली में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो मैंने सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू डाल दी, और आपके पास मैंने कैलकुलेशन नहीं करी है क्योंकि ये मैंने पहले भी समझा दिया था, ये सिर्फ क्विक रिकैप्चुलेशन है, तो इसलिए सिर्फ मेथड को रिकॉल करो। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और वो दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ताकि आपका जो आंसर है वो सिर्फ एक वेरिएबल में आए, और फिर आपने आंसर निकाल देना है। अगर किसी को इसका नोट करना है, प्लीज़ मेक अ नोट। देखो नेक्स्ट मैथड, एलिमिनेशन मैथड। अब इसमें हम क्या करते थे, इफ़ वी हैव टू एलिमिनेट वेरिएबल एक्स, अगर हमें वेरिएबल एक्स एलिमिनेट करना है, तो देन मल्टीप्लाई इक्वेशंस विद देयर ऑपोजिट कांस्टेंट ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमें एक्स को वेरिएट करना है, एलिमिनेट करना है, हटाना है उसे एक्स को, तो आप क्या करो, जो मल्टीप्लाई करो इक्वेशंस को उनके ऑपोजिट कांस्टेंट के साथ।
जैसे देखो एग्जाम्पल दिया मैंने, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू में 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 2, ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। अब मैं यहाँ x को एलिमिनेट कर रही हूँ, तो x के जो कांस्टेंट है, फर्स्ट इक्वेशन ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू में 10, है ना, फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। अब x को एलिमिनेट कर रहे हैं तो आपने 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसके ऑपोजिट, इसके, इस इक्वेशन के ऑपोजिट कौन है, सेकेंड इक्वेशन का x का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर आप y को करते तो आपने इस फर्स्ट इक्वेशन को -2 के साथ करना था, उस y के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अभी आप x कर रहे हो तो x वाला कौन है ऑपोजिट, 2x, उसका कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो मतलब फर्स्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और सेकंड को आप किससे, ऊपर वाले 3 से, ये क्रॉस में चलता है, डन। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से करोगे एंड सेकंड इक्वेशन को आप 3 से करोगे, ये मैंने शो किया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास 6x ऐसा आ जाएगा। फिर हम माइनस करते क्योंकि ताकि ये कैंसिल हो जाए, फिर माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बन गया, यहाँ पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन गया। कैलकुलेशन मैंने नहीं करी है, अगर आपको चाहिए कैलकुलेशन तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं आपकी क्विक रिकैप्चुलेशन वाली वीडियो कैलकुलेशन के साथ ही बनाऊँगी, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग आपकी x और y की वैल्यूज़ ये आ गई हैं। अगर किसी ने नोट करना है प्लीज़ मेक अ नोट। और देखो एलिमिनेशन, एलिमिनेट करते हैं हम, और सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। एलिमिनेट एक वेरिएबल हटा ही देते हैं पूरा, और सब्स्टिट्यूशन में हम एक वेरिएबल की हेल्प से दूसरे की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें जैसे ये बुक वाला मैंने आपको मेंशन कर दिया यहाँ पर, अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो वो फॉर्मूले से कर ले, x y 1 देन b1 b2 स्टार्टिंग में लिखा तो एंड भी आपका b1 b2 ही लिखोगे आप, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा c1 c2, b के बाद क्या आता है, c आता है ना, तो c1 c2 देन उसके बाद a1 a2, और जो आपका पैटर्न है वो क्या है, ऊपर से नीचे, फिर बीच में माइनस का साइन, देन नीचे से ऊपर, और ये प्रोडक्ट होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, नाम से ही क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है आपको, राइट। तो ये क्रॉस हो गया इसका, b1 के ऑपोजिट c2 क्रॉस में, और b2 से क्रॉस में c1, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करना और बीच में माइनस का साइन होता है, राइट। पर जो अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो मैंने अपनी वीडियो में जो मैंने मेथड फॉलो किया था वो भी बता दिया मैंने। देखो x y 1, x की जो टर्न आती है, जैसे हम लिखते हैं x, वो ऊपर लिखा जाता है, और जो डिनोमिनेटर में उसकी कैलकुलेशन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, x वाली टर्म को हम हाइड कर देते हैं, और y और 1 बचता है ना, उसमें हम कैसे करते हैं, ऊपर से नीचे देन नीचे से ऊपर, राइट। फिर y वाली में y वाले को हाइड कर लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं, y में थोड़ा सा चेंज होता है, पहले नीचे से ऊपर जाता है, देखो मैंने लिखा है फर्स्ट जो टर्न है वो नीचे से ऊपर जा रही है, और सेकंड ऊपर से नीचे। और फर्स्ट कांस्टेंट में कैसे करते हैं, हम कांस्टेंट वाली टर्म को हाइड कर लेते हैं, और एक्स वाई में क्या होता है, ऊपर से नीचे देन नीचे से ऊपर, राइट। किसी को यहाँ नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज़ मेरी वो वीडियो देख लेना, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने नोट करना है तो प्लीज़ मेक अ नोट। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया मैंने मोर क्लियरेंस के लिए, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू में 0, सॉरी, राइट। तो अब आपने x लिखा ऊपर, y लिखा, 1 लिखा, ठीक है, इक्वल्स टू में होते हैं आपस में, अपॉन में। अब x की मैं अपने मेथड से बता रही हूँ, फॉर्मूला तो वो डायरेक्ट है, एप्लीकेशन x है तो x वाली को हाइड कर लो, कर दिया x हाइड। अब क्या करना है आपने, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, राइट। तो पॉइंट में होगी 3 इंटू में -8, बीच में माइनस का साइन, 2 इंटू में 4। अब y वाली में y को हाइड कर लो, पर इसमें कैसे करना है आपको, कैसे करना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो लिख दी कैलकुलेशन। फिर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हाइड कर दो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। कैलकुलेशन तो आप मास्टर ही हो, कैलकुलेशन कर लेंगे तो उससे x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर किसी को करना है नोट प्लीज़ मेक अ नोट। अब नेक्स्ट मेथड आपका कौन सा है, रिड्यूसिंग मेथड। इसमें हम क्या करते थे, जो x और y हमें गिवन होते हैं ना, किसी भी फॉर्म में गिवन हो,
जैसे अब 1/x हो गया 1/y, तो 1/x को हम a लेट करते थे, 1/y को हम b लेट करते थे। अगर अंडर द रूट में दिया तो उसको भी वैसे ही 1/x को a और 1/y को b। बट अंडर द रूट वाले में लास्ट में हम स्क्वेयरिंग भी करते थे, है ना। तो अगर किसी ने ये स्क्वेयरिंग वाला समझना है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जाके देखो, आपको वो डिटेल में मैंने समझाया, आपको समझ आ जाएगा सारा। किसी ने नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो। अब देखो इसका भी एग्जांपल लेके मैं समझा रही हूँ। 2 अंडर द रूट वाला लिया, सिंपल वाला आई गेस क्लियर हो गया होगा। अंडर द रूट वाले को एक बार यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू में 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू में -1। मैंने बताया था अंडर द रूट वाले में तो 1/√x को a और 1/√y को b, राइट। तो इसका स्प्लिटिंग मैंने सिखाया अपनी पुरानी वीडियो में, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा 2a, 1/√x को a लिया है, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू में 2 और 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू में -1। सेकेंड इक्वेशन आपके पास सिंपल इक्वेशंस बन गई, टिपिकल वाली से सिंपल में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब जितने आपने मेथड सीखे हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई जो आपको अच्छा लगता है ना, इजी लगता है, तो उससे आप ये सॉल्व कर सकते हो। तो आप कैलकुलेशन मैंने ए बी बता दिए यहाँ, थोड़ी सी ए बी की आ जाएगी वैल्यू। अब क्या करते हैं, ए बी तो हमें बोला ही नहीं था निकालने को, हमें क्या निकालना होता है, एक्स और वाई निकालना होता है। तो देखो आपने लेट किया था, 1/√x को a लिया था, 1/√y को b लिया था। तो a और b की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, देखो 1/√x a की वैल्यू डाल दी इज इक्वल्स टू, तो अब x की वैल्यू आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल करो, √x आ गया, 1/2 का रेसिप्रोकल करो 2 आ गया। पर यहाँ फिर भी भाई √x की वैल्यू आई, तो उसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स बताया था ना अभी, तो स्क्वेयरिंग करते हैं तो √, और स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4। ऐसे ही आपने y की वैल्यू भी निकाल लेनी है, ठीक है। अगर किसी को नोट करना है तो प्लीज़ मेक अ नोट हियर। अब आ गई सरप्राइज की बारी, तो ये देखो, टन टेस्ट क्लैपिंग। चलो अब टेस्ट कर लो एक बार, 30 मार्क्स का मैंने बनाया है। अगर आप ये कर लोगे तो आप समझ लो आपका ये जो चैप्टर है वो डन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। प्लीज़ बी ऑनेस्ट, चीटिंग मत करना, जितना आता है उतना अटेम्प्ट करना, और प्लीज़ मुझे अपने स्कोर भी बताना कि आपने कितना, आप समझते हो कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट सही करे हैं। फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दे दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेक अ नोट। नेक्स्ट पेज। इसी के साथ आपकी इस वीडियो में क्विक रिवीजन भी हो गया, राइट। आपने टेस्ट भी दे दिया, आपका चैप्टर कंप्लीट। सेल्फ नोट्स आप बना लो इस वीडियो के थ्रू, बहुत हेल्पफुल होंगे। और अगर किसी को एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, फिर मैं वो वीडियो भी आपके लिए प्रिपेयर कर दूँगी। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड्स, वे ऑफ टीचिंग अच्छी लग रही हो, थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, take care, bye bye, stay tuned.